Assalamu alaikum, dear student. Today our topic of lecture is formation and reaction of benzene or arynes. फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन को डिस्कस करें तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होती हैं। अगर इस स्लाइड में हम देखें तो आपके पास 3 डिफरेंट मेथड दिखाए गए हैं। नंबर 1 फ्रॉम हेलोबेंजीन, नंबर 2 फ्रॉम ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन एंड नंबर 3 फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 3 डिफरेंट मेथड इस स्लाइड में जो है ना आपको दिखाए गए हैं। अगर हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करें फ्रॉम हेलोबेंजीन, तो इसमें हम देखते हैं कि आपके पास क्या है, व्हेन हेलोबेंजीन आर ट्रीटेड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया और फिनाइल लिथियम और अल्काइल लिथियम, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन टेक्स प्लेस। तो इसमें आपके पास क्या है, ये बेंजाइन बन जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास ये बेस है, तो बेस यहाँ से जो बेंजीन है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होके ये जो आपके पास हैलोजन खड़ा है, कोई भी ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ से लीव कर जाता है और आपके पास ये जो है ना बेंजाइन और एराइन क्रिएट हो जाता है और साथ जो है ना अमोनिया बन जाते हैं। सेकेंड मेथड में जो आपके पास है ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन। अगर आपके पास ऐसी बेंजीन हो जिसकी जो है ना ऑर्थो पोजीशन पे 2 हैलोजन ग्रुप लगे हों, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम /Hg और मेटल की मौजूदगी में जैसे सच एज मैग्नीशियम, तो ये आपके पास दोनों जो अल्काइल ग्रुप है, हेलोजेंस ग्रुप हैं, ये आपके यहाँ से लीव हो जाती हैं और आपके पास क्या बेंजाइन बन जाता है। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो तो ये यहाँ से जो है ना लीव कर जाता है और आपके पास ये जो डाई हेलोबेंजीन होता है दैट विल बी चेंज इनटू बेंजाइन। अगर हम थर्ड मेथड को देखें तो थर्ड मेथड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी बड़ा इजी मेथड है। दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर जनरेटिंग बेंजाइन। तो इसको अगर हम देखें तो आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और यहाँ पे एक साइड पे आपके पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अटैच होता है। चूँकि ये नाइट्रोजन एक गैसियस फॉर्म में N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीव हो जाता है। तो इसको अगर हम देखें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये आपके पास ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे मूव कर लेगा और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो है पूरा मॉलिक्यूल आपके पास क्या करे बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ से लीव कर जाएगा और आपके पास 2 गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन साथ रिलीव हो जाएंगे और बेंजाइन का मॉलिक्यूल जो है ना आपके पास बन जाएगा। तो ये मेथड भी बहुत आसान सा मेथड है फॉर क्रिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एराइन्स। फोर्थ मेथड अगर हम देखते हैं तो ये मेथड बेंजीन थ्रू द फोटोकेमिकल लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको अगर हम देखें तो फोटोकेमिकल लॉस के ज़रिए भी आपके पास जो है ना लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना आपके पास जो है ना बेंजाइन बन जाते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास जो कंपाउंड दिखाया गया है इसमें जो है ना इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ब्रेक्स द वीक OO बॉन्ड, इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और ये जो है ना बॉन्ड टूटता है जो ऑक्सीजन के दरमियान में। तो ये जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है होमोलिटिक क्लीवेज होती है। तो आपके पास इस किस्म का मॉलिक्यूल बन जाता है होमोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये जो आपके पास फ्री रेडिकल बन गया है, ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होता है और ये वाला जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होता है, तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सिमिलरली इस जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं और इस साइड से भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीव हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ना इस कंपाउंड से निकल जाते हैं और एज ए रिज़ल्ट आपके पास एक बेंजाइन का मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है बेंजीन थ्रू लॉस ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि लास्ट मेथड में भी हमने देखा है कि वहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मॉलिक्यूल से निकल जाती है, लीव कर जाती है और उसके नतीजे में आपके पास क्या है बेंजाइन का मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें आपके पास है एंथ्रानिलिक एसिड, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 एंड HCl, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम आयन आपके पास बन जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जब हम इसको हीट देते हैं तो आपके पास क्या है डी कार्बोक्सिलेशन एंड लॉस ऑफ नाइट्रोजन जो है ना इसमें होता है। और ये स्टेप होता है ऐसे कि आपके पास ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है
जब ये बॉन्ड वाला ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल बन जाता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो आपके पास खड़ा है नाइट्रोजन का मालिक्यूल, ये भी लीव कर जाता है आपके पास। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आपके पास जो है ना बेंजीन का मालिक्यूल क्या है, सिंथेसाइज हो जाता है। रिएक्शन ऑफ बेंजाइन, अगर हम बेंजाइन के रिएक्शन की बात करें तो बिसाइड द अबव डिमराइजेशन एंड साइक्लोएडिशन रिएक्शन, बेंजाइन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद ए वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। हमने देखा है कि ऊपर भी हमने बहुत से रिएक्शन किए हैं जिसमें जो है ना ये हमने डिटेक्शन में भी देखा है कि जो आपके पास बेंजीन या एराइन बेंजाइन या एराइंस होते हैं तो ये डायमिराइजेशन भी करते हैं कि दो मालिक्यूल आपस में मिल के आपके पास एक बना लेते हैं, या इसी तरह साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी इसमें होता है। बेंजीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये चंद एक यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ बेंजीन के जो है बेंजाइन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये आपके पास जो बेंजाइन है या एराइन है ये वाटर के मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। तो ये जो OH न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास ये फिनोल बन जाता है। सिमिलरली ये NH3 भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होता है, ये इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे तो आपके पास NH2 आ जाता है और एक H यहाँ पे चला जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें ये मिथाइल अमीन है, अल्काइल अमीन है, इसका भी सेम रिएक्शन होता है और आपके पास ये जो है ना बेंजाइन के ऊपर जो है ना अटैच हो जाता है। सिमिलरली ट्राइफिनाइल सोडियम जो आपके पास है ये भी ऐसे जो है ना चूँकि मेटल है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये कार्बन काम कर रहा है, साथ मेटल अटैच है तो ये भी यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास C ट्राइफिनाइल इसके साथ अटैच हो जाता है। सिमिलरली बेंजाइन रिएक्ट विद ओलेफिन टू फॉर्म 4 मेंबर रिंग फॉर एग्जांपल। तो अगर इसको देखें तो ये आपके पास चूँकि ये जो है ना 4 मेंबर रिंग भी बनाता है। अगर आपके पास बेंजाइन के साथ कोई ऐसा हम रिएक्शन करें, ऐसा मालिक्यूल ले आएँ जिसमें जो है ना डबल बॉन्ड हो तो ये उसके साथ भी रिएक्शन करके आपको जो है ना एक 4 मेंबर रिंग बना देता है। इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास बेंजाइन है CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास जो है ना ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस जगह पे अटैक कर लेगा तो आपके पास चूँकि ये 2 कार्बन भी इसका हिस्सा बन जाएंगे तो आपके पास एक 4 मेंबर रिंग बन जाएगा। और साइनाइड ग्रुप जो है ना इसके साथ अटैच है तो ऑलरेडी इसको हम देखेंगे तो ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपके पास हो जाते हैं और साइनाइड भी इसके साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें कि इसमें जो है ना आपके पास ये जो बेंजाइन होता है इसमें जो है ना कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो ये कहाँ पे जो है ना इसकी जो है ना जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैचमेंट कहाँ पे उसकी पॉसिबल होगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is present, the intermediate where the negative charge is close to the electron withdrawing group will be favored। इसमें अगर हम देखेंगे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो वहाँ पे क्लोज होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्लोज होगा और वो प्रोडक्ट जो है ना उसका जो है ना फेवर करेगा, विल बी फेवर्ड। उसी लिहाज से जो है ना आपका जो प्रोडक्ट होगा वो फेवर करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन मेटा एंड पैरा कार्बन, अगर हम देखते हैं कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है ये मेटा और पैरा एराइंस पे मौजूद है तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमने देखा है कि ये वाला ग्रुप फेवर करेगा क्योंकि आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये क्लोजेस्ट टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जब ये जो है ना आपके पास मेटा पोजीशन पे होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपके पास पैरा पे ज़्यादा होगी और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी अटैच ऑन पैरा पोजीशन। फ्रॉम पैरा अटैक नेगेटिव चार्ज क्लोज टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये आपके पास ये जो पैरा ग्रुप होगा, पैरा जो पोजीशन पे अटैचमेंट होगी दैट विल बी फेवर्ड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें फ्रॉम मेटा अटैक नेगेटिव चार्ज फर्दर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये डिसफेवर हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर हो गया है अगर हम मेटा पोजीशन पे इसका अटैक करवाते हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं सेकंड केस में अगर हम देखें केस 2 में तो इसमें आपको दिखाया गया है केस 2 में कि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन आर्थो एंड मेटा कार्बन, कि अगर ये आपके पास आर्थो और मेटा कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इस केस में जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट होगी वो कहाँ पे पॉसिबल होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आप जो आपके पास ग्रुप दिखाए गए हैं तो नेगेटिव चार्ज हमेशा क्लोज होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ।
तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। मेटा पोजीशन जो है ना आपके पास फेवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। और पैरा पोजीशन जो है ना, पैरा पोजीशन आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी अटैच ऑन मेटा पोजीशन। आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फ्रॉम मेटा अटैक नेगेटिव चार्ज क्लोज टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चूँकि नेगेटिव चार्ज क्लोज होता है उसके, तो ये जो आपके पास फेवर्ड पोजीशन होगी वो आपके पास क्या है, मेटा पोजीशन फेवर्ड होगी। सिमिलरली अगर हम इसको देखें कि हम आर्थो पोजीशन पे अटैक कैसे होता है, फॉर आर्थो अटैक नेगेटिव चार्ज फर्दर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसमें अगर हम आर्थो पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैच करते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर हो जाता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास डिसफेवर्ड हो जाता है। पैरा क्लोरोटालवीन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट्स। इसको अगर देखें तो ये एक आपके पास जो बेंजाइन ग्रुप पैदा होगा, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप आपके पास दो प्रोडक्ट देगा, आपको पैरा प्रोडक्ट भी देगा और मेटा प्रोडक्ट भी देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि आपके पास ये जो है ना पैरा क्लोरोटालवीन है, तो इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम एमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास क्या बन जाता है, एक बेंजाइन बन जाता है। और इसके साथ जो है ना आपके ये जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे, तो इसको अगर हम देखें तो आर्थो पैरा और मेटा, पैरा मेटा और पैरा पे जो है ना आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो आने वाला जो ग्रुप इसके साथ जो है ना कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आपके पास पैरा पोजीशन पे भी जो है ना आपके पास और मेटा पोजीशन पे भी आपके पास जो है ना अटैचमेंट पॉसिबल है। बट इन ए केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग substituent is used instead of CH3, more of the para product is formed। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो आपके पास पैरा जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा। इसमें भी वही पोजीशन है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के क्लोज होगा, जिसके नतीजे में आपके पास जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा और आपके पास जो आर्थो प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट कम मिकदार में बनेगा। देखते हैं इस ग्रुप को अगर देखें तो ये आपके पास CF3Cl है, तो इसके जो है ना अगर बेंजाइन क्रिएट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड एंड अमीन NH3 लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में, तो ये आपके पास बेंजाइन बन गया है। इसमें अगर देखें तो पैरा अटैक फेवर्ड होता है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और मेटा पोजीशन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्लोज होता है। तो इसके नतीजे में आपके पास जो NH2 अटैच होगा पैरा पोजीशन पे 60% पॉसिबल होगा, चूँकि फेवर्ड स्ट्रक्चर है। और सिमिलरली अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे NH2 अगर मेटा पोजीशन पे अटैच करते हैं तो ये आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है दूर हो जाता है, फर्दर हो जाता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये आपके पास इसकी जो रेशो होगी 60% आपके पास जो है ना वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा और 40% जो है ना आपके पास मेटा प्रोडक्ट बनेगा। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.